तुम्हें तकलीफ दी थी, क्योंकि अब तुम उनकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत बन चुके हो। तुम्हारे पीछे क्या कहा गया यह मायने नहीं रखता। तुम्हारा आचरण, तुम्हारा कर्म और तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली पहचान है। जो लोग तुम्हें खोकर भी खुद को सही मानते हैं, उन्हें किसी तर्क की जरूरत नहीं होती। वक्त ही उन्हें सिखाता है कि उन्होंने क्या कीमती खो दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई परिस्थिति बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, तब वहां से हट जाना ही सबसे समझदारी होती है। कुछ जगहें इंसान की गरिमा को गिरा देती है, ऐसे स्थानों से दूर रहना ही भलाई है। प्यारे साथियों, सच्चा जीवन वही है जिसमें हम खुद से जुड़े रहें, खुद से बातें करें, खुद को समय दें और अपनी दिशा को पहचानें। कई बार हम दूसरों के कहे में आकर खुद को खो देते हैं, लेकिन हर इंसान की यात्रा अलग होती है। इसलिए जब भी जीवन में उलझन आए तो आंखें बंद करो, दिल से पूछो, क्या मैं खुश हूं? क्या मैं संतुष्ट हूं? क्या मैं वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए? अगर उत्तर नहीं है तो बदलाव का समय आ गया है। अपने डर को पहचानो और धीरे धीरे उसे छोड़ना शुरू करो। तुम्हारे जीवन में जो भी आया उसने कुछ ना कुछ सिखाया ही है। उन सिखावनों को अपनाओ और खुद को बेहतर बनाओ। कभी किसी के शब्द तुम्हें तकलीफ देते हैं तो याद रखो, शब्द उनके होते हैं, लेकिन असर तभी होता है जब तुम उसे अपने मन में जगह देते हो। अपनी सोच को इतना शक्तिशाली बनाओ कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारा रास्ता न रोक सके। तुम्हारा अस्तित्व खुद में एक चमत्कार है, इसे पहचानो। खुद से प्यार करो, खुद को स्वीकार करो, फिर देखना धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगेगा। अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार मत जियो। यह जीवन तुम्हारा है। तुम्हारे नियमों पर जियो, तुम्हारी आत्मा की आवाज पर चलो। भविष्य का डर और भूतकाल का पछतावा छोड़ दो। वर्तमान ही सबसे बड़ा वरदान है। इसी पल को संपूर्णता से जियो। हर सुबह एक नया अवसर है, हर रात एक नई सीख। अपनी यात्रा को प्रेम, शांति और आत्मबल से भरो। यही जीवन का असली सार है। मित्रों, आज हम उस शक्ति की बात करेंगे जो सबसे शांत होती है पर सबसे असरदार होती है, मौन की शक्ति। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि जवाब देना जरूरी है, कुछ कहना जरूरी है, खुद को सही साबित करना जरूरी है, लेकिन फिर मन के किसी कोने से आवाज आती है, शांत रहो। मौन कोई कमजोरी नहीं होती, यह एक बहुत बड़ी समझदारी होती है। यह तब आता है जब इंसान अपने अंदर इतनी स्थिरता ला चुका होता है कि अब वह हर चोट पर प्रतिक्रिया नहीं देता। जब कोई हमारी चुप्पी को हमारी हार समझ लेता है तो जरूरी नहीं कि हम कुछ बोलकर खुद को साबित करें, बल्कि उस चुप्पी में बहुत कुछ होता है। लोग सोचते हैं कि जो इंसान कुछ नहीं बोलता वह डर गया है या टूट गया है, लेकिन सच यह है कि उसने बस यह तय कर लिया है कि अब वह उस व्यक्ति को अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना मन नहीं देगा, क्योंकि हर रिश्ता, हर बात और हर व्यक्ति हमारी ऊर्जा के योग्य नहीं होता। किसी से बहस करने के लिए भी सामने वाले का स्तर होना चाहिए। कभी कभी जब हम किसी बात पर कुछ नहीं कहते तो सामने वाला सोचता है कि हम चुप हैं, लेकिन वही चुप्पी उसकी सोच को हिला देती है। मौन तब क्रांति बन जाता है जब वह दिल की गहराई से निकले। शब्दों से कही गई बातें सामने वाले भूल सकता है, लेकिन मौन से दिया गया उत्तर उसे भीतर तक महसूस होता है। वह उसका असर नहीं भूल पाता। जो इंसान तुम्हें खोकर भी खुद को सही मानता है, उसे समय ही सच्चाई दिखाता है। कोई तर्क, कोई बहस, कोई सफाई उसे नहीं समझा सकती। कुछ लोग सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब होने का दावा करते हैं, पर वही सबसे पहले तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं। और जब तुम कुछ नहीं कहते तो उन्हें लगता है कि तुम गलत हो। पर सच्चाई यह है कि चुप्पी ही सबसे सटीक उत्तर होती है। कुछ बातें शब्दों में नहीं कही जाती, वे आत्मा में उतर जाती हैं। जब इंसान अपनी भावनाएं शब्दों से नहीं कह पाता और सिर्फ अपने मौन से जाहिर करता है,
तब उनका असर और गहरा होता है। कुछ लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे संयम और शालीनता को समझते हैं। यही तो कान्हा ने भी कहा, हे अर्जुन, जो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बार बार लेता है वह ये भूल जाता है कि जो लोग एक बार टूट चुके होते हैं वे फिर किसी पर विश्वास नहीं करते, वे सिर्फ आगे बढ़ते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा बदला होता है कुछ ना करना, सिर्फ शांत रहना और सब कुछ समय पर छोड़ देना, क्योंकि समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। समय हर झूठ को उजागर करता है, हर भ्रम को तोड़ता है और हर सच को सामने लाता है। इसलिए जब तुम शांत हो जाते हो तब समय बोलता है और उसकी आवाज सबसे अधिक असरदार होती है। जब तुम खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि कोई बात तुम्हें भीतर से हिला न सके, तब तुम अपने जीवन के असली मालिक बनते हो। यही आत्मनिर्भरता तुम्हें भीतर की शांति देती है। तब तुम यह तय करते हो कि कौन तुम्हारी ऊर्जा के योग्य है और कौन नहीं। तब हर चोट, हर शब्द और हर ताना तुम्हें भीतर से नहीं तोड़ता, क्योंकि तुम अब खुद में पूर्ण हो। जो तुम्हें नहीं समझता उसे समझाने की जरूरत नहीं है। हर कोई तुम्हारा दर्द, तुम्हारी यात्रा और तुम्हारी चुप्पी नहीं समझ सकता। कुछ बातें सिर्फ जी जाती हैं, बताई नहीं जाती, और जो लोग उन्हें नहीं जीते वे तुम्हें सिर्फ अपने नजरिए से आंकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। जब कोई तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाता है तब समझो वह खुद अपने भीतर खाली है। वह वही चीज चोट करता है जो उसमें नहीं है। जो तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझते वही सबसे ज्यादा पछताते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक सच्चे इंसान को खो दिया, तब न कोई माफी मायने रखती है और ना कोई सफाई। इसलिए कभी खुद को छोटा मत समझो। तुम्हारी चुप्पी एक दिन किसी की दुनिया हिला सकती है। मौन सबसे ताकतवर हथियार है, जो बिना बोले भी सब कुछ कह देता है। लेकिन केवल वही समझता है जो सुनना जानता है। सच्चा इंसान कभी खुद को साबित नहीं करता, वह बस अपने कर्म करता है और समय के साथ और मजबूत होता चला जाता है। अंत में वही जीतता है जो प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति का चुनाव करता है। हर शोर का जवाब शोर नहीं होता। कई बार शांति ही सबसे करारा जवाब होती है। जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें दोष देने की कोशिश करता है, वह बस खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। तुम्हारी मुस्कान उन्हीं को चुभती है जिन्होंने कभी तुम्हारे आंसू देखकर सुकून पाया था। इसलिए अपनी मुस्कान को अपनी ढाल बनाओ। यही मुस्कान तुम्हारा साहस है। यही तुम्हें टूटने से बचाती है। बार बार माफ करना किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करो, ताकि तुम्हारा मन शांत रहे और तुम जीवन की अगली सीढ़ी बिना किसी बोझ के चढ़ सको। अगर कोई तुम्हारे दर्द पर हंसे तो समझ लेना कि वह तुम्हारे जीवन में होने योग्य कभी था ही नहीं। उसका जाना तुम्हारे लिए एक अनजाना वरदान है, क्योंकि ईश्वर हर किसी को एक समय बाद साफ कर देता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जितना समय तुम व्यर्थ की बहस में लगाते हो, उतना ही कम समय तुम अपने आत्मविकास के लिए बचा पाते हो। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करता है वह खुद तुम्हारी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहा होता, इसलिए वह तुम्हें नीचे खींचता है। जब तुम ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर अपने रास्ते चलते हो, तब उन्हें सबसे अधिक पीड़ा होती है। तुम्हारी चुप्पी उन्हें जला देती है, क्योंकि मौन एक ऐसी भाषा है जो हर किसी को समझ नहीं आती। प्रिय मित्रों, इस संसार में सबसे शांत इंसान ही सबसे मजबूत होता है। बड़ी कठिनाइयां जब आती हैं, तभी बड़ी सफलताएं भी जन्म लेती हैं। समय की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। कृष्ण कहते हैं, कुछ बातें हमेशा गुप्त रखो। अपने सपने, अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपने रिश्ते और अपने लक्ष्य। सकारात्मक सोच इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। धन और ताकत रास्ता भटका सकते हैं, लेकिन अच्छा सोचने वाला व्यक्ति हमेशा सही दिशा में चलता है। किस्मत धोखा नहीं देती। धोखा वे लोग देते हैं
जिन पर तुम जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हो। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बाहर की दुनिया क्या कह रही है यह उतना जरूरी नहीं है जितना यह जानना कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि शांति बाहर नहीं अंदर से आती है। अगर कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए तो चुप रहो, क्योंकि कई बार मौन सबसे बड़ा जवाब होता है। सही समय पर जवाब खुद मिल जाता है। वही काम चुनो जिसे करते हुए तुम्हें आनंद मिले, फिर वो कभी बोझ नहीं लगेगा। अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग उसकी तारीफ करें या ना करें। सूरज रोज उगता है, चाहे कोई देखे या ना देखे। अगर कभी शेर को कांटा लग जाए तो इसका यह मतलब नहीं कि अब गीदड़ राज करेंगे। सोच समझकर बोलो और जरूरत पड़ने पर चुप रहना सीखो, यही बुद्धिमानी है। खुद पर विश्वास रखो, यह बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। भीड़ में शामिल होने से बेहतर है अकेले चलो। अगर रास्ता तुम्हारा खुद का हो, आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन दुनिया उसे छोड़ देती है। समय का स्वभाव है, ये कभी किसी को ऊंचाई पर ले जाता है और कभी जमीन पर गिरा देता है। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ अपने कर्म में जुटा रहता है, उसे ना दुनिया हिला सकती है और ना ही किस्मत रोक सकती है। सच्चा प्रेम वही कर सकता है जिसमें ना मोह हो और ना द्वेष। ऐसा प्रेम ही पवित्र और सच्चा होता है। इंद्रियों से जो सुख मिलता है वो शुरू में मीठा और अंत में कड़वा होता है, लेकिन संयम से जो सुख मिलता है वो शुरू में कठिन होता है पर अंत में अमृत जैसा। इसलिए न अतीत की यादों में उलझो और न भविष्य की चिंता में, क्योंकि जीवन केवल इस पल में है। सच्चा जीवन ना बीते कल में है और ना आने वाले कल में, वह केवल इस क्षण में है। आज का इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे सिर्फ वही बातें याद रहती हैं जिससे उसका कोई लाभ हो। हर रिश्ता भी वो तभी निभाता है जब उसमें उसकी सुविधा जुड़ी हो। भावना की नहीं, सिर्फ जरूरत की भाषा समझता है। नाम कमाने के लिए सालों की मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बदनामी एक दिन में आ जाती है। इसलिए अपनी पहचान बनाने में समय लगाओ, लेकिन गलत रास्तों से मत जाओ। अगर तुम ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हो तो उन लोगों की कहानियां पढ़ो जो असफल हुए, क्योंकि सफलता प्रेरणा देती है पर असफलता सिखाती है। मंजिल पाने के लिए अंदर एक आग होनी चाहिए जो हर हार में भी उम्मीद को जलाए रखे। हर कोई ऊपर उठना चाहता है, लेकिन वहां तक वही पहुंचता है जिसकी नजर कभी अपने लक्ष्य से नहीं हटती। बीते हुए को याद करने से बेहतर है उस दिशा में देखो जहां तुम्हें जाना है। जो तुम्हें सच्चे मन से चाहता है उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि जब तुम उसकी कद्र नहीं करोगे तब तक वह जा चुका होगा। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, धैर्य की परीक्षा हमेशा लंबी होती है, लेकिन अंत में वही मिलता है जिसकी तुम्हें सच में जरूरत होती है। ईश्वर हर जगह खुद नहीं आ सकता, इसलिए वो हमें खास गुणों के साथ भेजता है ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। अगर तुम्हारे पास कोई खास चीज है तो उसे बांटना सीखो। शांति तब मिलती है जब तुम दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना बंद कर दो और खुद की अच्छाइयों को निखारना शुरू करो। पानी की तरह बनो, जो सरल भी हो और मजबूत भी, जो रास्ता बना ले लेकिन किसी और का रास्ता रोके नहीं। जैसे थोड़ी सी दवा बड़ा रोग खत्म कर देती है, वैसे ही ईश्वर की याद जीवन के कई दुख मिटा देती है। खुश रहना आसान बात है, लेकिन किसी और को अपने कारण मुस्कुराना बहुत बड़ा काम है। सरलता को कमजोरी मत समझो, यह तुम्हारे अच्छे संस्कारों की पहचान है। भावनाएं बहुत कीमती होती हैं, इन्हें सिर्फ वहीं खर्च करो जहां उन्हें समझा जाए। सच बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला हमेशा लोगों को अजीब लगता है, लेकिन वही अंत में लोगों को सही राह दिखाता है। सबसे अच्छा दान वो होता है जिसमें करुणा और कर्तव्य हो, दिखावा नहीं। आलोचना से मत डरना। जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचोगे तो यही आलोचक तुम्हारी तारीफ करेंगे। एक बार माफ करना समझदारी है, 2 बार करना दया है, लेकिन बार बार करना मूर्खता है।
वर्तमान जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। अगर यह एक बार निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए इस पल को जियो, मुस्कुराओ और दूसरों के लिए एक मिसाल बनो। दोस्तों, आज की बातें यहीं समाप्त होती हैं। उम्मीद है आपने इससे कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।